अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस जायज़े में आप सबको खुशामदीद। देखिए, आज हम जिस माखज़ पर बात करने वाले हैं ना, वो हम में से हर एक इंसान की ज़िंदगी के बहुत ही गहरे और बिल्कुल अंदरूनी तजुर्बात से जुड़ा हुआ है। ईमान, इखलाकियात और वो जो एक खामोश सी जंग हर वक्त हमारे अंदर चल रही होती है ना, आज हम बिल्कुल उसी को डिस्कस करेंगे। क्योंकि सच्ची बात यह है कि हमारा रूहानी सफ़र कभी भी एक सीधी लकीर नहीं होता। ये रोज़ाना के इंतखाब का, छोटी छोटी चॉइसेस का एक ऐसा रास्ता है जहाँ हर कदम पर आजमाइश है। तो चलें, इस बहुत ही ख़ास और रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि हमारे जहन की कमज़ोरियों और इलाही रहनुमाई के दरमियान ये जो रस्साकशी है, ये असल में काम कैसे करती है। माखिज़ की शुरुआत ही एक ऐसी हकीकत से होती है जिस पर कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल दो टोक अल्फाज में बताया गया है कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है और हमारे खालिक ने उस दुश्मन की पैरवी करने से हमें सख्ती से मना फरमाया है। अब यहाँ ज़रा गौर करें, लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है खुला दुश्मन। मतलब ये कोई छुपा हुआ खतरा नहीं है कि हमें पता ही ना चले। ये एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम अच्छी तरह जानते और पहचानते हैं। और सबसे बड़ी बात, खालिक ने खुद हमें उसके पीछे चलने से साफ मना कर दिया है। बाउंड्रीज बिल्कुल सेट हैं। लेकिन इस सब के बावजूद सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये जंग इतनी मुश्किल क्यों है? हम जानते बूझते भी इस खुले दुश्मन की बातों में क्यों आ जाते हैं? और इसी सवाल का जवाब हमें इस जायज़े के पहले हिस्से में मिलता है, इंसानी खामी और बहाने बनाने का जाल। तो होता क्या है कि जब भी खालिक की मुकर्रर करदा हुदूद को पार करने या कोई गलत काम करने का ख्याल आता है तो हमारा इंसानी जहन फौरन अपनी दिफा में उतर आता है। हम खुद को धोखा देने में कमाल की महारत रखते हैं। हमारा जहन फौरन जवाज तराशने का यानी बहाने बनाने का एक पूरा जाल बनाना शुरू कर देता है। हम अंदर ही अंदर खुद से क्या कहते हैं, या भला इससे मेरा क्या नुकसान हो जाएगा, यानी हम उस काम की संगीनी को बिल्कुल ही कम कर देते हैं। या फिर अपने ज़मीर को ये कहकर चुप करा देते हैं कि छोड़ो, लोग बोलते हैं तो बोलते रहें। ये दरअसल एक झूठा सा खौल है, एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है जो हम अपने इर्द गिर्द बना लेते हैं ताकि अंदर से जो ज़मीर चीख रहा है ना, उसे दबा सकें और उस गुनाह को बिल्कुल एक नॉर्मल सी बात समझ सकें। अगर हम इस बहाने बनाने की नफ्सियात को थोड़ा सा डीकोड करें तो ये कोई अचानक होने वाला काम नहीं है। इसका एक बाकायदा प्रोसेस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इससे होने वाले रूहानी नुकसान की अहमियत को गिरा देते हैं। हम सोचते हैं, अरे ये तो छोटी सी बात है। जब जहन में इस गुनाह का वज़न कम हो जाता है ना, तो फिर अगला कदम आता है। हम बाहर की तनकीद और अपने अंदर की वार्निंग्स दोनों को मुकम्मल इग्नोर कर देते हैं। हम हक़ाइक़ से आंखें चुरा लेते हैं और फिर फाइनली उस मना किए गए काम को हमारी नज़र में बिल्कुल नॉर्मल समझ लिया जाता है। ये वो खामोश लेकिन बहुत ही तेज़ रफ्तार नफ्सियाती अमल है जो हमें आहिस्ता आहिस्ता लेकिन 100% गारंटी के साथ सीधे रास्ते से हटा देता है। लेकिन यहाँ माखज़ हमें एक और पहलू दिखाता है। तो चलें दूसरे हिस्से की तरफ, मुदाखलत इलाही, एक इंतहाई रहीमाना इशारा। यहाँ आकर गुफ्तगू एक हैरत अंगेज़ रुख इख्तियार कर लेती है। हमारी नफ्सियाती कमज़ोरियों की तो बात हो गई, लेकिन ज़रा एक मिनट के लिए रुककर इस बात पर गौर करें, कोई भी गलत कदम उठाने से बिल्कुल पहले वो जो अचानक हमें एक हिचकिचाहट महसूस होती है ना, वो जो दिल में एक खटका सी होती है कि नहीं ये गलत है, आखिर वो अंदरूनी वार्निंग आती कहाँ से है? ये वो सवाल है जो हमारा ज़ाविया नज़र ही बदल देता है। ये सिर्फ हमारे अंदर की केमिस्ट्री या कोई बायोलॉजिकल अमल नहीं है। माखज़ ने इस राज से पर्दा उठाया है और ये वाकई बहुत खूबसूरत बात है। वो जो अचानक रुक जाने का एहसास होता है, आइन गुनाह से पहले जो खलिश होती है, वो सिर्फ हमारा इंसानी ज़मीर नहीं बोल रहा होता, वो असल में खुद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे दिल में डाली गई एक डायरेक्ट वार्निंग होती है, एक इलाही याद दहानी। आप खुद सोचें, ये कितनी बड़ी मेहरबानी है। ये खालिक की एक रहमाना मुदाखलत है ताकि वो हमें हमारी अपनी बेवकूफ़ियों और उनके बुरे नताइज से बचा सके। ये इस बात का सबूत है कि खालिक हमें भटकने के लिए अकेला नहीं छोड़ देता, वो हमें बचाना चाहता है। ये खालिस मोहब्बत और फ़िक्र की एक ऐसी शक्ल है जो हमें नज़र नहीं आती लेकिन महसूस ज़रूर होती है। अगर हम इस पूरी जंग को एक तरतीब में देखें तो ये तरगीब और बचाव का एक मुकम्मल सफ़र है। ये एक टाइमलाइन है जो हमारे सीने में चल रही है। सबसे पहले क्या होता है? खुले दुश्मन का वसवसा आता है, एक ख्याल उभरता है। फिर दूसरा कदम,
ہمارا اپنا ذہن اسے جسٹیفائی کرتا ہے، بہانے بناتا ہے، اور پھر بالکل اس نازک ترین لمحے پر جب ہم اس وسوسے کے آگے ہار ماننے والے ہی ہوتے ہیں، تیسرا قدم آتا ہے، الہی یاد دہانی۔ خالق کی طرف سے وہ الارم بج جاتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ ہمارے اندر کشش اور اس سے بچنے کا ڈیوائن سسٹم دونوں کس طرح ایک ساتھ اور بالکل ایک ہی وقت میں کام کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس جائزے کے تیسرے حصے پر، انجام کیا ہوگا اور یوم حساب کا سامنا۔ اب ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے کہ خالق کی طرف سے آنے والے اس ریمائنڈر کا حتمی مقصد کیا ہے؟ اگر ہم آج کے وقتی مزے یا وقتی بہانوں سے ذرا باہر نکل کر دیکھیں تو اصل حقیقت سمجھ آتی ہے۔ ماخذ بڑی صراحت سے بتاتا ہے کہ اس الہی یاد دہانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ یعنی یہ وارننگ ہمیں سزا سے ڈرانے سے کہیں زیادہ اس لیے ہے کہ خالق ہمیں اس دن کی تباہ کن اور ناقابل برداشت شرمندگی سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے جب ہم سب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمیں ابدی ذلت سے بچانے کی ایک بہت بڑی کوشش ہے۔ یہاں ہمارے سامنے ایک بہت ہی کلیئر پکچر رکھی گئی ہے۔ ایک طرف یہ دنیا کا عارضی سا سکون ہے، وہ جھوٹی تسلی ہے جو ہم اپنے ضمیر کو سلا کر حاصل کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف یوم حساب کا وہ ابدی اور مستقل قیام ہے جس سے کسی کو فرار نہیں۔ یہ ایک ایسا موازنہ ہے جو واقعی انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ ذرا سوچیں، ہماری ان چھوٹی موٹی جواز دراشیوں کی، ان بہانوں کی کیا حیثیت رہ جائے گی جب ان کا سامنا اس سب سے بڑی حقیقت سے ہوگا جہاں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہے گا؟ یہ تقابل ہمیں بتاتا ہے کہ جن چوائسز کو ہم عام روٹین کا حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کا اصل وزن کتنا زیادہ ہے۔ اور یہی ہمیں لے آتا ہے ہمارے چوتھے اور آخری حصے کی طرف، حتمی انتخاب اور ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری۔ ہم اس جائزے کے بالکل کلائمیکس پر آ گئے ہیں۔ دیکھیں، کھلے دشمن کی پہچان بھی کرا دی گئی، ہماری اپنی نفسیاتی کمزوریوں کی نشاندہی بھی ہو گئی، اور خالق کی طرف سے وہ براہ راست یاد دہانی بھی دل میں آ گئی۔ حق اور باطل دونوں بالکل شیشے کی طرح صاف ہو گئے۔ لیکن ان سب کے باوجود عمل کرنے یا نہ کرنے کا بوجھ ہم کسی اور پر نہیں ڈال سکتے۔ ماخذ کا اختتام اس ایک بہت ہی پاورفل اور بھاری جملے پر ہوتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے۔ راستہ دکھا دیا گیا ہے، ضمیر جگا دیا گیا ہے، لیکن آخری قدم کس نے اٹھانا ہے؟ ہم نے خود۔ گناہ کرنا ہے یا اس یاد دہانی پر رک جانا ہے، یہ خالصتاً انسان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے۔ فری ول کی یہ حقیقت ناقابل فرار ہے۔ تو آج کے اس پورے تجزیے کو ہم اس ایک حتمی سوال پہ چھوڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے گا ضرور، جب وہ حقیقی اور حتمی حساب کا دن آ جائے گا، جب ہمارے سارے بنائے ہوئے بہانے ختم ہو جائیں گے اور کھری حقیقت سامنے کھڑی ہوگی، تو اس وقت ہمیں کس کی آواز سننے پر سب سے زیادہ خوشی ہوگی؟ اپنے نفس کی، وہ وقتی تسلی دینے والی آواز، اس کھلے دشمن کے وسوسے، یا پھر اس خالق کی یاد دہانی جس نے ہمیں صرف اس لیے روکا تھا تاکہ ہم ہمیشہ کی شرمندگی سے بچ سکیں؟ اس گہرے سوال کے ساتھ ہی آج کے اس جائزے کو یہیں مکمل کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔